हेलो स्टूडेंट। जय हिंद। मैं अजीत कुशवाहा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ए टू जेड ब्रेन एजुकेशन चैनल पे। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले पाठ से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अपने बोर्ड के एग्जाम के टेंशन को खत्म करने के लिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा अगर समझ में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला कौन सा है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण के पृष्ठ पर गिरती है, तो परावर्तित होने के बाद वो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है, वक्रता केंद्र से ही होकर के जाती है। यानी आपतित किरण जो आने वाली किरण है, जब वक्रता केंद्र से होकर के आती है, जैसे आप इमेज में देखिए इसमें चित्र में कि ये कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये उसका वक्रता केंद्र है। तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है और दर्पण पर गिरती है, तो आने वाली किरण जैसे ही दर्पण के तल पर गिरा, तो परावर्तित होने के बाद वो वापिस उसी मार्ग पर लौट जाता है, यानी वक्रता केंद्र से ही होकर के चला जाता है। तो आप देखिए, क्या इसमें कोई कोण बन रहा है? वक्रता केंद्र से आया और वक्रता केंद्र पे ही परावर्तित होकर के चला गया। तो क्या यहाँ पे कोई कोण बना? नहीं बना। अब जब कोण नहीं बना तो 120 वाला तो ऑलरेडी गलत है, 45 भी गलत है, 60 भी गलत है। जब कोण नहीं बन रहा है यानी 0 डिग्री बन रहा है। कौन सा? 0 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। तो हमारा पहले का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर, वो भी किसमें? माइनस में, माइनस 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है, क्या कह रहा है? प्रत्येक 15 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण का भी फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर है और लेंस का भी फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है सवाल में कि दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा। तो आपको यही से बता देना चाहिए इसको देख करके या फिर ये सिंबल को देख करके ही कि माइनस में दिया है। अब माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है। किसकी? अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो एक तो क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण। देख लेते हैं, दर्पण इसमें उत्तल दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों उत्तल दे दिया है, हालांकि उत्तल होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक तो हमको पता चल गया है कि अवतल होगा दर्पण। अब लेंस का भी पता कर लेते। लेंस भी, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है। तो हमारा इसमें देखिए, ये दर्पण अवतल तो दिया ठीक, लेंस उत्तल दे दिया, ये भी गलत हो गया। दोनों अवतल, ये हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों अवतल, यानी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो प्लस में होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी, और स्टूडेंट लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है
लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या है? P बराबर 1 बटे ये 1 यहाँ क्या है? मीटर में है, 1 मीटर में है और यहाँ पे फोकस हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम सेंटीमीटर में निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा ये P बराबर 1 मीटर में कै सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो 100 और ये F। अब हमको क्या दिया? सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर वाले से निकालेंगे। P बराबर 20 सेंटीमीटर क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। क्या दिया? देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 100 बटे 20 फोकस की जगह पे हमने कितना रख दिया? 20 रख दिया। अब जब भाग देंगे तो 20 एक कम 20 और 20 पंजे 100, हमारा कितना आ गया? 5। वो भी किस में? क्योंकि उत्तल लेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? उत्तल लेंस की। तो प्लस में है ये, तो हमारा किस आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर +5 डायोप्टर। D का मतलब डायोप्टर है। अब हमारा देखिए ऑप्शन ए -5 डायोप्टर दिया है, गलत हो गया। ऑप्शन बी +5 डायोप्टर दिया है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेंस की क्षमता +2D है। 2D का मतलब 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। एक लेंस की क्षमता धन 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है कि कितनी होगी। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? कितनी होगी? ऑप्शन ए दिया है -25, ऑप्शन बी दिया है +25, ऑप्शन सी दिया है -50, ऑप्शन डी दिया है +50 और क्षमता दे दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है। वही सूत्र रहेगा, यही देखिएगा कैसे निकलेगा। ये दिया हुआ है, हमको क्या दिया है? पी दिया है। पी कितना दिया है? और फोकस दूरी सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो हम सेंटीमीटर की ही बात करेंगे। यहाँ पे देखिए P बराबर 100 बटे F। F पूछ रहा है तो हमारा F बराबर 100 बटे P हो जाएगा। क्या दिया है? 100 बटे P कितना दिया है? 2 दिया है। 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 और 2 50 से 100 यानी 2 पंजे 10, ये 50 हो गया और किसमें? प्लस में है। ये किसमें है? प्लस में है। तो देख लेते हैं, -25 नहीं, कितना आया है? 50 आया है, ये गलत हो गया। +25 आया है, नहीं, गलत हो गया। -50 है, माइनस में ये नहीं, किसमें है? प्लस में है, ये +50। तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा +50 यानी ऑप्शन डी। स्टूडेंट, हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए दिया क्या है? अवतल दर्पण दिया है, यानी प्रतिबिंब किस दर्पण से बना रहा है? अवतल दर्पण से बना रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनाया जा रहा है। ठीक। और क्या कह रहा है कि आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण से 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनाने की। कौन कौन सी? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। और जब वस्तु कहाँ हो? ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या है? कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, मतलब वक्रता केंद्र से परे हो। तीसरी स्थिति क्या है? कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। और ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति क्या है? कि जब वस्तु
वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, ये चौथी हो गई। और जब वस्तु फोकस पर हो, पांचवी स्थिति क्या है? एक सेकंड। अनंत पर, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस पर, पांचवी स्थिति। और छठवीं स्थिति क्या है? जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। ठीक, ये याद रखिए। जब वस्तु अनंत पर होता है तब प्रतिबिंब छोटा बनता है। छोटा का मतलब बहुत छोटा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होता है तब छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। यहाँ पे बहुत छोटा रहता है अनंत वाले में, और इसमें छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो वस्तु के समान यानी बराबर रहता है और वास्तविक रहता है और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में होता है तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जब वस्तु फोकस पे बन रहता है तब प्रतिबिंब अनंत पे जाकर के बहुत बड़ा बनता है। कितना? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन जब फोकस व ध्रुव के बीच में होता है तब वास्तविक नहीं रहता, आभासी रहता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। ये जितने भी हैं ये दर्पण के सामने बनते हैं, लेकिन ये वाला दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दर्पण के पीछे यानी आभासी। अब ये वास्तविक नहीं है, आभासी है, सीधा रहता है और वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है, इसमें सब में वास्तविक है लेकिन आभासी कहाँ है? यहाँ है। और क्या कह रहा है? सीधा, सीधा भी है। और क्या कह रहा है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फोकस व ध्रुव के बीच। देखिए कहाँ पे लिखा है? वक्रता केंद्र पर लिखा है, तो ये गलत हो गया। वक्रता केंद्र के परे लिखा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें देख लीजिए आप। उसके बाद क्या लिखा है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में देखिए वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन इसको देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच क्या है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, किसी लेंस की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, किसी भी लेंस की जो क्षमता की इकाई होती है स्टूडेंट, वो प्रति मीटर होती है। क्या होती है? प्रति मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप स्टूडेंट, हमारा सातवां प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है और कहाँ बनता है? तो इसमें प्रश्न में क्या दिया है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए या ऑप्शन पहला है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर 2 है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर 3 वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ऑप्शन नंबर 4 है कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति कहीं भी हो और कहीं भी प्रतिबिंब बन जाता है। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। और
उत्तल दर्पण के लिए हम जानते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये ध्रुव तथा फोकस के बीच में। बाकी ये गलत हो जाएगा। ठीक। प्रश्न 8 है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन कैसा होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1, 1। प्रश्न 9 कह रहा है कि एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस कैसा होगा? कोई लेंस है और वस्तु की किसी विशेष स्थिति के लिए वो आभासी, सीधा तथा आवर्धित, आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है। तो लेंस कैसा होगा? तो आपको पता है कि आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की विशेष स्थिति के लिए लेंस जो हमारा होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। तो 9वें का हमारा राइट आंसर उत्तल होगा। स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10। स्टूडेंट, 10वें प्रश्न में ये पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? हीरे में, निर्वात में, जल में, कांच में। तो स्टूडेंट, प्रकाश की चाल सबसे तेज जो होती है, अधिकतम जो होती है वो निर्वात में होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये निर्वात में। और प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम चाल किस माध्यम में होती है? ऑप्शन में दिया है जल, केरोसिन, कांच, हीरा, किसमें होता है? कमेंट में आप बताइएगा। और प्रकाश की चाल सबसे कम जो होता है वो हीरा में होता है। किसमें? हीरा में। और प्रश्न संख्या 12 है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारे जो टिमटिमाते हैं किस घटना के कारण, यानी तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना के कारण होता है? ऑप्शन में दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय परावर्तन या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं स्टूडेंट। इसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इसलिए 12वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न संख्या 13 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और वक्रता त्रिज्या ऑप्शन में क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल है। और वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, या फिर ये एफ बराबर आर बटे 2। अब हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या निकालनी है। दिया क्या गया है? फोकस दूरी दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी जितना फोकस दूरी होगा उसका डबल वक्रता त्रिज्या होगा। तो हम देख लेते हैं। हमको यहाँ पे अ, फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम सूत्र के हिसाब से रख लेते हैं। सूत्र में क्या कह रहा है? हमको 10 सेंटीमीटर दिया फोकस दूरी, तो 2 गुणे 10 सेंटीमीटर कर दिया आर बराबर। तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आर। तो वक्रता त्रिज्या कितना आ गया है हमारा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देख लेते हैं 20 कहाँ है? 20 यहाँ पे है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से आपतित प्रकाश किरण, जब कोई अवतल दर्पण है, आप इसमें देखिएगा कि ये कोई अवतल दर्पण है और ये है उसका वक्रता केंद्र।
क्या कह रहा है? अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु है या कोई वस्तु है यहाँ पे और प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि दर्प जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आपतित होती है, वक्रता केंद्र से कोई किरण आती है, दर्पण पे गिरती है, तो परावर्तन के बाद वो अपने ही मार्ग में यानी वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो वापस उसी दिशा में वक्रता केंद्र से होकर के चली जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन आपतित हुआ, आपतन के बाद परावर्तित हुआ। तो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन यानी मुख्य अक्ष को कहाँ पे काट रही है? तो ये वक्रता केंद्र पे काट रही है। कहाँ पे काट रही है? वक्रता केंद्र पे काट रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। कोई लेंस है और उस लेंस से कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो लेंस कैसा होगा? पूछ रहा है कि लेंस कैसा होगा। तो स्टूडेंट जब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई समस्या है या आप किस टॉपिक पे अपना अगला वीडियो चाहते हैं, इसको हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।